पुराने वक्तों की बात है। ईरान की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। वो दोनों अलहदा अलहदा घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, माल और जायदाद की फरावानी थी, जबकि छोटे भाई के पास माल के नाम पर कुछ नहीं था। इसे दो वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था। इसके बावजूद छोटा भाई कनात पसंद था। वो रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अमीर लोगों की तरह इसके दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसे सुकून और सब्र की दौलत से मालामाल कर रखा था। बड़े भाई का नाम बशीर, जबकि छोटे भाई का नाम नज़ीर था। नज़ीर बहुत नेक दिल और मेहमान नवाज था। इसके घर जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी खिदमत करता। इसके बरक्स बड़ा भाई बशीर मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में आए मेहमान को देखकर इसके चेहरे के तासुरात बदल जाते और गरीब रिश्तेदारों का घर में आना वो नापसंद करता था। वो ये समझता था कि लोग इसके लिए नहीं बल्कि इसके माल की वजह से इसके घर आते हैं। इसे अपनी दौलत पर बहुत गरूर था। वो गरीबों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। इसने बशीर का आलीशान घर देखा तो इसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बजने की आवाज सुनकर बशीर बाहर आया। वो बुजुर्ग बशीर से कहने लगा, बेटा, मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लगी है। बशीर ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो वो हकारत से इसे कहने लगा, ऐ बूढ़े शख्स, तुझे ये महलनुमा घर सिराए लगता है? मेरे घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बस्ती में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम किसी के भी घर चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, वो सामने एक घर नजर आ रहा है, इसमें नज़ीर नामी एक शख्स रहता है, वो तुम्हें जरूर रुकने देगा। बूढ़े को मालूम हो गया कि बशीर बहुत कम ज़र्फ है, इसलिए वो फौरन इसके दरवाजे से चला गया और सीधा नज़ीर के दरवाजे पर जा पहुंचा। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो नज़ीर खुशगवार मूड में बाहर आया। नज़ीर बुजुर्ग से पूछने लगा, जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि बुजुर्ग अगली बात करता, नज़ीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, आप अंदर आ जाएं, बाकी की बात बैठकर कर लेते हैं। नज़ीर ने बुजुर्ग को बिठाया और पानी का प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और बोला, बेटा, मैं इस बस्ती में बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। बेटा, मुझे रात गुजारने के लिए पनाह की ज़रूरत है। कल सुबह मैं चला जाऊँगा। नज़ीर बुजुर्ग की बात सुनकर अदब से कहने लगा, बाबा जी, आप इसे अपना ही घर समझें। आप यहाँ जितनी देर तक चाहें रह सकते हैं। बुजुर्ग नज़ीर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम के वक्त नज़ीर ने बुजुर्ग के सामने खाना पेश किया। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का प्याला था, जिसे देखकर बुजुर्ग ये समझ गया कि नज़ीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। बुजुर्ग को इसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। बुजुर्ग ने वो रोटी खुश होकर खाई। खाने से फारिग होकर बुजुर्ग नज़ीर से कहने लगा, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात थोड़े बदल जाए। नज़ीर बुजुर्ग की बात सुनकर कहने लगा, बाबा जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बुजुर्ग धीमी सी आवाज में कहने लगा, आज से 40 साल पहले मैं इस बस्ती में रहा करता था। इन दिनों मेरे पास मालो दौलत की फरावानी थी। मेरे पास बहुत सारा सोना और अशरफियाँ मौजूद थी। मुझे किसी ज़रूरी काम से यहाँ से दूर एक बस्ती में जाना था। मैं इस वक्त घर में अकेला था, लेकिन इतना बड़ा खजाना घर में छोड़कर सफर पर नहीं निकल सकता था। मेरे लिए वो काम भी बहुत ज़रूरी था और मुझे चोरों का भी खदशा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खजाने को बस्ती के पास जंगल में दफन कर दूं। मुझे यही बेहतर लगा। मैंने अपना खजाना लिया और जंगल में पहुंचकर एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया और घर से अपना ज़रूरी सामान लेकर दूसरी बस्ती को निकल गया। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं थे। हाँ, बस सोने की एक ईंट मौजूद थी, जिसे मैं सुनार की दुकान पर
बेच कर रकम हासिल करना चाहता था ताकि इन पैसों को जरूरत के कामों में लगा सकूं। मैं बस्ती में एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और इसे अपनी सोने की ईंट दिखाई। खालिस सोने की ईंट देखकर सुनार के दिल में लालच आ गया। बजाय इस ईंट के बदले मुझे रकम देने के, इसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और नाकर्दा जुर्म में मुझे सजा सुना दी गई। मैंने 40 साल जेल में गुजारे और अब अपनी सजा पूरी करके वापस इस बस्ती में आया हूँ। अब मैं अपने इस खजाने को निकालना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस खजाने के निकालने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दे दूंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मदद करने पर राजी हो गया। बुजुर्ग ने यहीं पर ही रात गुजारी और सुबह सूरज निकलने से पहले लोगों की नजरों से बचते बचाते वो जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर बुजुर्ग ने नक्शा निकाला और जंगल के रास्तों को देखने लगा और जो निशानदेही इसने नक्शे पर की थी इसके मुताबिक जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वो एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो नजीर से कहने लगा, यही वो दरख्त है जिसके नीचे मैंने खजाना छुपाया है। तुम यहाँ से 2 हाथ खुदाई करो। नजीर ने खुदाई के लिए औजार निकाला और इस जगह को खोदने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद इसे वो संदूक नजर आ गया। इसने अपने औजार साइड पर रखे और संदूक बाहर निकालकर बुजुर्ग के हवाले कर दिया। फिर वो दोनों संदूक को लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने वो संदूक खोला तो वो सोने की ईंटों और अशर्फियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर नजीर हैरान रह गया। बुजुर्ग ने आधा सोना नजीर को दे दिया और आधा सोना और संदूक में रहने दिया। बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा इस सोने को एहतियात से इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी तरह फंस जाओ। मेरे पास तो महज एक ईंट थी जिसे देखकर वो सुनार लालच में आ गया था और मुझे फंसा दिया था। तुम्हारे पास इस वक्त काफी खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। नजीर को नसीहत करने के बाद बुजुर्ग ने अपना संदूक कपड़े के एक झोले में डाला और कहने लगा, ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं, मैं ये खजाना गरीबों में तकसीम कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी खजाना मौजूद है। ये बात नजीर की बीवी भी सुन रही थी। नजीर ने बुजुर्ग को घर के दरवाजे तक छोड़ा और कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। इसकी बीवी फौरन इसके पास आई और खजाने को देखकर खुश हो गई। कहने लगी, इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। नजीर ने थोड़ा थोड़ा करके इस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नजीर के हालात बदलने लगे। इसने सबसे पहले पुराने घर की जगह पर एक बहुत बड़ा नया घर तामीर किया। इसके घर में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। इतना अमीर होने के बावजूद इसमें अकड़ जरा बराबर भी ना थी। इसके घर में जो भी मेहमान आता वो इसकी पहले से बढ़कर आओ भगत करता और इनकी खूब मदद करता। बस्ती के गरीब लोग इसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। इसकी अमीर होने की खबर जब इसके बड़े भाई बशीर को लगी, वो अपनी बीवी को लेकर इसके घर पहुंच गया और बड़ी हैरानगी से देखने लगा कि इसका भाई इतना अमीर कैसे हो गया है। नजीर चुप रहा और कहने लगा, बस अल्लाह की मेहरबानी है। नजीर और बशीर की बीवियां एक दूसरे से हसद करती थी। बशीर की बीवी नजीर की बीवी से जलकर बोली, तुम लोग जितने भी अमीर हो जाओ हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जिस पर इसे गुस्सा आ गया और इसके मुंह से निकल गया कि हमारे पास अभी भी एक और खजाना है जिसे निकालकर हम तुमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बशीर की बीवी बहुत मक्कार औरत थी। घर वापस जाकर अपने शौहर से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकालकर अमीर हुआ है। और इसकी बीवी कह रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना दफन है जिसे निकालकर वो हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस बस्ती में कोई हमसे ज्यादा अमीर हो। अब किसी तरीके से जंगल से वो खजाना ढूंढने की कोशिश करो ताकि मैं नजीर की बीवी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। नजीर अपनी बीवी की बात सुनकर कहने लगा, जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है वो बुजुर्ग जिसे हमने घर से निकाला था
ضرور اسی نے نذیر کو خزانے کے راز کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے پہلے کبھی بھی بستی میں نظر نہیں آیا اور اس کے یہاں سے جانے کے فوراً بعد ہی نذیر مالدار ہو گیا ہے۔ بشیر بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ امیر ہو جائے۔ اب اس نے بھی وہ خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ چوری کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے ذہن میں محض خزانہ سوار تھا۔ اب وہ ہر لمحے اپنے بھائی نذیر کی جاسوسی کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد وہی بزرگ واپس اسی بستی میں آیا تو بشیر نے اسے گلی سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب بشیر اس بزرگ کی ساری نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ بزرگ سیدھا نذیر کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور نذیر کا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے نذیر کے دروازے پر دستک دی۔ نذیر فوراً باہر آیا اور اس بزرگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ نذیر نے بزرگ سے اندر آنے کو کہا، لیکن بزرگ کہنے لگا، میں کسی ضروری کام سے آیا ہوں، تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چلو، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نذیر اس بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ وہ جنگل کی طرف چلنے لگے۔ بشیر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بزرگ نذیر سے کہنے لگا، بیٹا ہو سکتا ہے میں کچھ عرصے اس بستی میں نہ آ سکوں، اس لیے میں تمہیں اس دوسرے خزانے کا راز بتا کر جا رہا ہوں جو اسی جنگل میں ایک دوسری جگہ پر دفن ہے۔ میرے جانے کے بعد تم وہ خزانہ نکال لینا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لینا، ضرورت پڑنے پر میں تم سے لے لوں گا۔ بزرگ نے نذیر کو خزانے کی جگہ کی نشاندہی کروائی۔ بشیر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اس جگہ کو ذہن نشین کر لیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے خزانے کا راز بھی گیا ہے، اب بہت جلد میں اسے وہاں سے نکال لوں گا۔ بشیر کی بیوی بہت خوش ہوئی اور غرور سے کہنے لگی، اس بستی میں سب سے مالدار گھر ہمارا ہی ہوگا۔ بشیر کی بیوی بیوقوف تھی۔ اسی غرور میں وہ نذیر کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے کہنے لگی، اس بستی میں سب سے زیادہ امیر ہم ہی رہیں گے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی جنگل میں موجود ایک خزانہ مل گیا ہے جسے نکال کر ہم تم لوگوں سے ایک دفعہ پھر آگے نکل جائیں گے۔ نذیر جب جنگل سے گھر واپس آیا، اس کی بیوی اسے کہنے لگی، بشیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو بھی جنگل میں کسی خزانے کی جگہ معلوم ہو چکی ہے، اور نذیر کہنے لگا، اس کو جنگل کے خزانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ نذیر کی بیوی کو اپنی بے وقوفی پر شرمندگی ہوئی۔ نذیر سے کہنے لگی، پچھلی دفعہ جب آپ کے بھائی اور بھابھی ہمارے گھر آئے تھے تو آپ کی بھابھی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو ابھی اور بھی خزانہ ہے، جس پر نذیر کہنے لگا، بے وقوف عورت، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آم کھاؤ پیڑ نہ گنو، مطلب خزانے کے بارے میں کسی کو کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے لگتا ہے میرے بھائی نے بزرگ کے ساتھ مجھے جنگل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خزانہ وہاں سے نکال دے، مجھے آج رات ہی اس خزانے کو محفوظ کرنا ہوگا۔ تم اب اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ نذیر راتوں رات جنگل میں گیا اور خزانہ وہاں سے نکال کر گھر لے آیا اور اسے محفوظ کر لیا۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے بشیر اٹھا اور جنگل میں پہنچ کر خزانے کی جگہ کو کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی خزانہ نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اس کا بھائی بہت چالاک نکلا، شاید اسے میری اس حرکت کی خبر ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے پہلے ہی خزانہ لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ دوسری طرف بشیر کی بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ اس کے گھر میں چور داخل ہو گئے۔ بشیر جب گھر پہنچا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی بیوی بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دوسرے کو پریشان دیکھ کر دونوں کے چہرے اڑ گئے۔ بشیر اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے سے کیوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں؟ بشیر کی بیوی بولی، آپ کے جانے کے بعد کچھ چور گھر میں گھس آئے تھے اور گھر سے سب کچھ لے کر فرار ہو گئے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ بتائیں، آپ خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ خزانہ کدھر ہے؟ اس پر بشیر نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگا، خزانہ وہاں پر موجود نہیں تھا، شاید میرے بھائی نے وہاں سے خزانہ پہلے ہی نکال لیا ہے۔
ज्यादा मालदार होने के चक्करों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने इस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी ही नहीं, और जो माल हमारा अपना था हम तो इससे भी हाथ धो बैठे हैं। ना तुम हेरस करती और ना हम यहाँ तक पहुँचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग वापस नजीर के घर आया और नजीर ने बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया और खजाना भी बुजुर्ग के सामने रखा। बुजुर्ग ने सारा खजाना नजीर को दे दिया और इसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब इस उम्र में इतनी दौलत का मैं क्या करूँगा। नजीर ने बुजुर्ग से कहा, मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी ना जाए, इधर मेरे पास ही रहे। बुजुर्ग ने नजीर की बात मान ली और नजीर के साथ ही रहने लगा। नजीर ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और इनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद नसीहत आमोज़ और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इकबाल वॉइस को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें और आपकी कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह हाफिज़।